Now next is what is computational complexity। ठीक है, जैसे हमने बोला कि कोई भी हमारा जो प्रोग्राम जिस पर्पस के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए हमको एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है। तो एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये टर्म क्या है? कंप्यूटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी से मिलकर बना हुआ है, जिसके अलग अलग मीनिंग है ना। द कंप्यूटेशन इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एंड द एल्गोरिथम टू सॉल्व दैम। मीन्स कंप्यूटेशन का मीन्स क्या है? मीन्स कंप्यूटेशन मीन्स बस कैलकुलेट करना है ना। जैसे कोई भी हमको चीज़ दी हुई है, हमको उसको सॉल्व करके दे देना है, दैट इज़ कंप्यूटेशन। मीन्स प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है और किस एल्गोरिथम से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली सिर्फ ये कंप्यूटेशन में होता है कि हम प्रॉब्लम को, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और किस एल्गोरिथम के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ कंप्यूटेशन। बट कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या? रेफर्स टू द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। मीन्स हम किस तरह की स्टडी ऑफ द फैक्टर्स टू डिटरमाइन हाउ मच रिसोर्सेज इज सफिशिएंट नेसेसरी फॉर दिस एल्गोरिथम टू रन एफिशिएंटली। मीन्स हम ऐसा कौन सा एल्गोरिथम चूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो उसमें कितने रिसोर्सेज, किस तरह के हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि पहले भी हमने देखा था, टाइम एंड स्पेस, इंटरनल जो रिसोर्सेज होते हैं, है ना, एल्गोरिथम के। बेसिकली उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो टाइम कितना लेगा एल्गोरिथम, स्पेस कितना, मीन्स कितना एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट होगा एल्गोरिथम पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू टेक इनटू अकाउंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। अब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस होता है? इफेक्टिवनेस मीन्स हम जो भी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए, है ना। उस प्रॉब्लम को अच्छे से वो सॉल्व कर पाए, करेक्ट ढंग से, सही ढंग से सॉल्व कर पाए, दैट इज़ इफ़ेक्टिवनेस, है ना। एंड एफिशिएंटली मीन्स द एल्गोरिथम शुड बी करेक्ट विद द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस। मीन्स जो भी एल्गोरिथम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट सूटेड हो उस पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए, है ना। एक तो ये होता है कि हम प्रॉब्लम आई, हम किसी एल्गोरिथम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक तरीका तो ये होता है ना। और दूसरा तरीका, अगर हम और एफिशिएंटली अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम पूरी चीज़ देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 तरीके हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के वेज है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। बट उसमें से फाइंड आउट करना कि बेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में यही 2 टर्म यूज़ होती, कंप्यूटेशन में और कॉम्प्लेक्सिटी। और उसमें भी एल्गोरिथम में हम ये देखते हैं उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस किस तरह से है। तो ये पूरा बेस्ड है आपका एल्गोरिथम की कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है।